अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो में हम आज की जानेंगे सुन्नत गैर मौक़दा कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। काफ़ी दोस्त अहबाब सुन्नत गैर मौक़दा गलत अदा करते हैं। इसकी वीडियो में हम सुन्नत गैर मौक़दा को सही तरीके से अदा करने की जानेंगे। दोस्तों से अपील है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आगे शेयर भी किया करें। सुन्नत गैर मौक़दा नमाज असर से पहले जो 4 सुनते हैं उनको सुन्नत गैर मौक़दा कहा जाता है, और नमाज इशा से पहले जो 4 सुनते हैं उनको भी सुन्नत गैर मौक़दा कहा जाता है। सुन्नत गैर मौक़दा को अदा करने का तरीक़ाकार ये होता है कि काफ़ी सारे दोस्त अहबाब सुन्नत गैर मौक़दा जब अदा करते हैं, पहली अत्तहियातु पर बैठते हैं तो दुरूद शरीफ तक पढ़कर खड़े हो जाते हैं और तीसरी रकात के अंदर सूरत फातिहा शरीफ अकेली पढ़ते हैं। लिहाजा इस तरह नहीं पढ़नी चाहिए सुन्नत गैर मौक़दा। सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ने का तरीक़ाकार ये है, आप अगर असर या इशा की सुन्नत गैर मौक़दा अदा कर रहे हैं तो सुन्नत गैर मौक़दा अदा करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने पहली जो अत्तहियातु आती है आपने अत्तहियातु भी मुकम्मल पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी मुकम्मल पढ़ना है और यौमा यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ना है। आपने सिर्फ सलाम नहीं फेरना, सिर्फ यौमा यक़ूमुल हिसाब तक पढ़कर आपने खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने फिर जिस तरह पहले 2 रकात अदा की, सना पढ़ी, सूरत फातिहा अदा पढ़ी, कोई सूरत साथ मिलाई, इसी तरह आप अगली भी 2 रकातें सूरत सना पढ़ेंगे पहले, फिर कोई सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, इसी तरह अगली भी 2 रकात पढ़ी जाएंगी। इस तरह ये है तरीक़ाकार नमाज असर और नमाज इशा की सुन्नत गैर मौक़दा अदा करने का।